ये संसार तो तब तक है बंधुओं जब तक तुम्हारे नेत्र खुले हुए हैं, तब तक ये वैभव, ये सब साम्राज्य तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे ये नेत्र बंद होंगे सब यहीं रह जाए, कुछ भी नहीं। कैसे? जैसे एक राजा था, ध्यान से सुनना, और उस राजा ने एक बहुत सुंदर श्लोक बनाया, बहुत सुंदर श्लोक, लेकिन राजा उस श्लोक को पूरा नहीं कर पाया। बड़ा सुंदर श्लोक, उसकी एक लाइन रह गई। राजा बड़ा परेशान कि ये श्लोक कैसे पूरा किया जाए। श्लोक क्या था? श्लोक राजा ने बनाया, चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूला शदवांधव प्रणय गर्वस्य वृत्या गर्जंत दंत निवहस तरला तुरंगा। बस इतना ही बना पाया, इससे आगे राजा पर वो श्लोक पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका अर्थ मैं आपको बताऊं, इस श्लोक में राजा क्या कहना चाह रहा है? राजा कहता है, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, मेरे पास चित्त को हरण करने वाली ऐसी मेरी पटरानियां हैं, रानियां हैं, इतनी सुंदर है मेरी युवतियां। चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला, और वो मेरे अनुकूल भी हैं। सद्बांधव, मेरे जो बंधु बांधव परिवार के पुत्र पुत्री सब मेरे अनुकूल हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे अनुशासन में चलते हैं। गर्जंत दंत निवहस तरला तुरंगा, मेरे पास धन है, लक्ष्मी है, वैभव है, यश है, कीर्ति है, प्रजा है, परिवार है, सब है। और तो और मेरी शान में मेरे दरवाजे के महल पर खड़े होकर के हाथी घोड़े मेरी शान में चिंगार करते हैं, ऐसा मेरा वैभव है। ये राजा ने लिखा, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाया। जब पूरा नहीं कर पाया तो राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आज्ञा दी, जाओ मेरे नगर के जितने भी विद्वान विज्ञ हैं, विप्रगण हैं, उन सबको आमंत्रित करो और दरबार में बुलाओ, मैं इस श्लोक को उनसे पूरा कराऊंगा। मंत्री सैनिक गए, नगर में सबको बता दिया, जितने भी विद्वान विप्रगण हैं सब पधारें, महाराज का श्लोक पूरा करना है। सभी विद्वान नगर के आने लगे, दरबार में बैठने लगे। राजा ने सबका सत्कार किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, पूजन किया, स्थान दिया। सब विप्रगण पधार गए। कहा, महाराज क्या आज्ञा है, आपने कैसे याद किया? राजा ने कहा, महाराज मैंने एक श्लोक बनाया है और वो मुझसे पूरा नहीं हो रहा, आप उसे पूरा करो, और जो भी विद्वान संत ब्राह्मण मेरे उस श्लोक को पूरा करेगा, मैं उससे मुंह मांगा इनाम दूंगा, दक्षिणा प्रदान। अब तो ब्राह्मण देवता सब कहने लगे, महाराज बताओ कौन सा श्लोक है, हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। सब कहने लगे, मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। राजा ने वो श्लोक दोबारा दोहरा दिया। राजा ने कहा, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला शदबांधव प्रणय गर्वस्य वृत्या गर्जंत दंत निवहस तरला तुरंगा। राजा ने बोलते चुप हुए। सभी विप्र ब्राह्मण विद्वान अपने अपने मत से, अपनी अपनी बुद्धि से उसको पूरा करने लगे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा का वो श्लोक कोई पूरा नहीं कर पाया। इतने सारे विद्वान आए, राजा का श्लोक पूरा नहीं हुआ। एक गरीब ब्राह्मण भी आया, दीनहीन था लेकिन विद्वान था। वो जब दरवाजे पे आया तो द्वारपालों ने रोक लिया। महाराज आप कहां जा रहे हो? बोले, देखो मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने वेदों को पढ़ा है, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी एक बेटी है और वो विवाह के योग्य हो गई है, मुझे उसका विवाह करना है, मेरे पास धन नहीं है, इसलिए आप मुझे अंदर जाने दो।
क्या पता मैंने राजा के श्लोक को पूरा कर दिया तो राजा मुझे धन देंगे और उस धन से मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर दूंगा। लेकिन उस ब्राह्मण की जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। द्वारपालों ने कहा महाराज आप उस सभा के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। उस ब्राह्मण को लौटा दिया। संध्या का समय हुआ, राजा बड़ा निराश हो गया। राजा ने कहा देखो हमारे नगर में इतने विद्वान थे लेकिन कोई भी हमारे अनुकूल उसको पूरा नहीं कर पाया। मंत्री ने कहा महाराज अभी एक विद्वान रह गया है। राजा ने कहा वो कैसे रह गया, क्या उनको नहीं बुलाया आपने? बोले नहीं महाराज, आए तो थे लेकिन इस सभा के अनुकूल नहीं थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया, लौटा दिया। राजा ने कहा यह आपने अपराध कर दिया, जाइए जाकर के तत्क्षण उन विप्रदेव को सम्मान के साथ लेकर के आई। मंत्री सैनिक गए, विप्रदेव को बुलाकर लाए। वही ब्राह्मण दरबार में आए, हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़े हो गए। कहा राजन मैं गरीब हूं लेकिन मैंने शास्त्रों का भंग किया। मैं अगर आपके प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊं तो मेरे अपराध क्षमा करना। राजा ने जैसे ही ये शब्द सुना समझ गया कि ये विशिष्ट विद्वान है, क्योंकि इनके अंदर अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं। बंधुओं ज्ञान वही होता है जिसमें अहंकार ना हो। अहंकार से ही वही ज्ञान सार्थक होता है। राजा ने कहा महाराज विराजो। वो ब्राह्मण नीचे ही बैठने लगे। राजा का नहीं महाराज आप वहां विराजे। राजा ने जैसे सबका सम्मान किया, पूजन किया, चरण धोए, वैसे ही उन विप्रदेव का किया। विप्रदेव ने कहा महाराज अब आप अपना श्लोक बताइए। राजा ने श्लोक बोला, चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला शतबांधवा प्रणय गर्वस्य वृत्या गर्जन्ति दंत निवस तरला तुरंगा। इतना बोल करके जैसे ही राजा चुप हुए, ब्राह्मण देवता बोल पड़े, सम्मीलनेर नयनयोर नहीं किंचित अस्ति राजन। राजा सिंहासन से उठा और ब्राह्मण के चरणों में गिरे। पूरा कर दिया श्लोक। अब आप इसका अर्थ समझे। राजा ने अपने श्लोक में लिखा मेरे पास युवतियां हैं सुंदर, धन है, लक्ष्मी है, कीर्ति है, यश है, बल है, बुद्धि है, बंधु बांधव है, प्रजा है, हाथी घोड़े मेरे लिए चिंगार करते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज कब तक? जब तक सम्मील अनेर नयनोर नहीं किंचित अस्ति राजन। जब तक तुम्हारे ये नेत्र खुले तब तक ये रानियां तुम्हारी सोलह श्रृंगार करके खड़ी हुई हैं। जब तक ये बंधु बांधव तुम्हारा अनुशासन का पालन कर रहे हैं, ये यश कीर्ति प्रतिष्ठा सब तुम्हारी है। लेकिन राजन जब तुम्हारे नेत्र बंद हो जाएंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा कर दिया। सम्मील अनेर नयनोर नहीं किंचित अस्ति। कुछ नहीं। तो बंधुओं ये असत्य संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन सत्य कुछ नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई काम आएगा तो वो भगवान का भजन काम आएगा। जिस पत्नी के लिए, धर्म पत्नी के लिए रात दिन चिंतन करते हो,